क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ग्रह कैसे बना? पृथ्वी हमारा घर है, यहीं हम रहते हैं, खेलते हैं और बढ़ते हैं। लेकिन यह हमेशा से यहां नहीं था। असल में पृथ्वी की कहानी बहुत लंबी और रोमांचक है। यह एक ऐसी कहानी है जो अरबों साल पुरानी है। यह कहानी विस्फोटों, टकरावों और अद्भुत बदलावों से भरी है। हमारे ग्रह का जन्म एक आकर्षक यात्रा है। यह हम सबके यहां होने से बहुत पहले शुरू हुई थी। डायनासोर के पृथ्वी पर घूमने से पहले भी पृथ्वी की कहानी खुद ब्रह्मांड से शुरू होती है। यह कहानी है कि कैसे पदार्थ के छोटे छोटे कण एक साथ आए। ये कण समय के साथ बढ़ते और बदलते गए। उन्होंने अंततः उस दुनिया का निर्माण किया जिसे हम आज जानते हैं। समय और अंतरिक्ष के माध्यम से एक रोमांचक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। आइए पृथ्वी के जन्म को समझने के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। इस रोचक सफर के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट NSP पर, जहां हम आपको दुनिया भर की रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम जानेंगे हमारी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी एक धमाके से शुरू होती है, एक बहुत बड़ा धमाका। वैज्ञानिक इसे बिग बैंग कहते हैं। ये लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। यही वह क्षण था जब हमारे ब्रह्मांड का आरंभ हुआ था। बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं, यहां तक कि अंतरिक्ष या समय भी नहीं। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। बिग बैंग एक विशाल विस्फोट की तरह था, लेकिन यह आतिशबाजी जैसा विस्फोट नहीं था। यह सभी स्थान, समय और ऊर्जा का अचानक प्रकट होना था। पहले तो ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। इतनी गर्मी थी कि परमाणु भी नहीं बन सकते थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होने लगा। इस शीतलन ने पहले कणों को बनने दिया। समय के साथ ये कण एक साथ आए। उन्होंने पहले परमाणुओं का निर्माण किया। इनमें से अधिकांश परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम थे। ये ब्रह्मांड में हर चीज के निर्माण खंड है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे लगभग 13.6 अरब साल पहले बनी थी। पहले तारों के बनने के बाद ब्रह्मांड फिर से बदल गया। कुछ सितारों का जीवन छोटा, विस्फोटक था। जब वे मर गए तो उन्होंने अंतरिक्ष में नए तत्व फैला दिए। ये तत्व पृथ्वी जैसे ग्रहों को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हमारे सौर मंडल का आकार लगभग 4.6 अरब साल पहले आकार लेना शुरू हुआ था। यह सब गैस और धूल के एक विशाल बादल से शुरू हुआ था। यह बादल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम का था, लेकिन इसमें मरते हुए सितारों के वे नए तत्व भी थे। गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को एक साथ खींच लिया। जैसे जैसे यह छोटा होता गया, यह तेजी से घूमने लगा। इस घूमते हुए बादल का केंद्र बहुत गर्म और घना हो गया। यह हमारा सूर्य बन गया। सूर्य के चारों ओर शेष बादल घूमता रहा। यह चपटा होकर एक डिस्क में बदल गया। यही वह डिस्क है जहां ग्रह बनेंगे। पृथ्वी इन्हीं बनते ग्रहों में से एक थी। इसका जन्म उस क्षेत्र में हुआ था जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। यह क्षेत्र किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। पृथ्वी एक साथ नहीं बनी। यह लाखों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुआ। पहले तो यह चट्टान और धातु का एक छोटा सा गोला था। यह गेंद सौर डिस्क में मौजूद धूल और गैस से बनी थी। जैसे ही इसने सूर्य की परिक्रमा की, यह और अधिक सामग्री एकत्रित करता गया। हर टक्कर ने इसे थोड़ा बड़ा बना दिया। यह टक्कर हिंसक और गर्म थी। टक्करों से निकलने वाली ऊर्जा ने पृथ्वी को पिघला कर रखा। यह लावा की एक विशाल गेंद की तरह था। लोहा और निकल जैसी सबसे भारी चीजें केंद्र में डूब गईं। इससे पृथ्वी का क्रोर बना। हल्की सामग्री ऊपर तैरती रही। ये मेंटल और क्रस्ट बन गए। पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बड़ी टक्कर थी। मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने सब कुछ बदल दिया। इसने पूरे ग्रह को फिर से पिघला दिया। इसने अंतरिक्ष में भारी मात्रा में सामग्री भी फेंकी। इस सामग्री ने अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण किया। चंद्रमा बनाने वाली उस बड़ी टक्कर के बाद पृथ्वी बहुत गर्म जगह थी। सतह लावा से ढकी हुई थी। आसमान गर्म गैसों और चट्टानी वाष्प से भरा हुआ था। यह उस नीले ग्रह जैसा बिल्कुल नहीं दिखता जैसा हम आज जानते हैं। इस अवधि को हेडियन इयोनन कहा जाता है। इसका नाम पाताल लोक के यूनानी देवता हेड्स के नाम पर रखा गया है। इस दौरान पृथ्वी में लगातार परिवर्तन हो रहे थे। ज्वालामुखी हर समय फटते रहते थे। उन्होंने हवा में गैसें छोड़ी। इन गैसों ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया, लेकिन यह हवा वैसी नहीं थी जैसी हम आज सांस लेते हैं।
यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और नाइट्रोजन था। अभी ऑक्सीजन नहीं था। सतह इतनी गर्म थी कि तरल पानी मौजूद नहीं था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, आश्चर्यजनक चीजें होने लगी। सतह पर मौजूद लावा सख्त होने लगा। इससे पहली ठोस जमीन बनी। उल्कापिंड और धूमकेतु पृथ्वी से टकराते रहे। वे पानी और अन्य सामग्री लाए। आखिरकार यह इतना ठंडा होगा कि महासागर बन सके। पृथ्वी को एक ऐसी जगह बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा जहां जीवन मौजूद हो सके। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। वातावरण में मौजूद जलवाष्प संघनित होने लगा। इसका मतलब है कि यह गैस से तरल में बदल गया। लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। यह आज जैसी हल्की बारिश नहीं थी। यह एक जबरदस्त बारिश थी जो युगों तक चली। इस बारिश ने पृथ्वी की सतह के निचले क्षेत्रों को भर दिया। पहले महासागरों का जन्म हुआ। पृथ्वी के विकास में महासागरों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम था। पानी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना हम जानते हैं। ग्रह को आकार देने में भी महासागरों ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया। इससे पृथ्वी को और भी ठंडा करने में मदद मिली। ग्रह के तापमान को नियंत्रित करते हुए महासागर एक विशाल ताप सिंक बन गए। ग्रह के अधिकांश भाग को महासागरों से आच्छादित करने के साथ ही चट्टान चक्र शुरू हुआ। यह वह प्रक्रिया है जहां चट्टानें लगातार बनती हैं, नष्ट होती हैं और फिर से बनती हैं। बारिश और लहरों ने जमीन को घिस डाला। नदियां तलछट को समुद्र तक ले गईं। यह तलछट समुद्र तल पर जम गई। समय के साथ यह नई चट्टान में बदल गया। जब महासागर बन रहे थे तब पृथ्वी का वायुमंडल भी बदल रहा था। मूल वातावरण अंतरिक्ष में खो गया था। इसकी जगह ज्वालामुखियों और टकरावों से निकलने वाली गैसों ने ले ली। यह नई हवा आज हम जो सांस लेते हैं उससे बहुत अलग थी। इसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन था, लेकिन इसमें लगभग ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन की कमी का मतलब था कि आकाश अलग दिखता था। ऑक्सीजन के बिना ओजोन परत नहीं थी। इसका मतलब था कि सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें सतह पर पहुंचती थीं। आकाश का रंग नीला नहीं था जैसा कि अब है। यह नारंगी या बैंगनी भी हो सकता है। पृथ्वी हमारी आंखों को बहुत ही विचित्र लगी होगी। समय के साथ वातावरण बदलने लगा। महासागरों ने बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया। इससे हवा पतली हो गई। नाइट्रोजन हवा में सबसे आम गैस बन गई। ये आज भी सच है। हमारा वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन का है। अगला बड़ा बदलाव जीवन के आगमन के साथ आएगा। लगभग 3.5 अरब साल पहले कुछ आश्चर्यजनक हुआ। पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह महासागरों में हुआ था। जीवन के पहले रूप बहुत सरल थे। वे केवल एक कोशिका से बने छोटे जीव थे। ये उन पौधों और जानवरों की तरह बिल्कुल नहीं थे जिन्हें हम आज देखते हैं। इन प्रारंभिक जीवन रूपों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। वे ऊर्जा के लिए अन्य रसायनों का उपयोग करते थे। उनमें से कुछ ने भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना सीख लिया। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह वही है जो पौधे आज करते हैं, लेकिन ये शुरुआती जीव पौधों की तुलना में बहुत सरल थे। वे बैक्टीरिया से ज्यादा थे। जैसे जैसे ये छोटे जीवन रूप फैलते गए, उन्होंने ग्रह को बदलना शुरू कर दिया। प्रकाश संश्लेषण करने वालों ने अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले यह ऑक्सीजन महासागरों और चट्टानों द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, लेकिन लाखों वर्षों में हवा में ऑक्सीजन का निर्माण शुरू हुआ। यह पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। पृथ्वी की कहानी जीवन की उपस्थिति के साथ समाप्त नहीं हुई। हमारा ग्रह अरबों वर्षों से लगातार बदल रहा है। महाद्वीप इधर उधर घूमते रहे हैं। वे कई बार एक साथ आए हैं और अलग हुए हैं। इस प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। यह आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। हम इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पैरों के नीचे की जमीन हमेशा हिलती रहती है। जलवायु भी कई बार बदली है। पृथ्वी अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड के दौर से गुजरी है। ऐसा समय भी आया है जब अधिकांश ग्रह बर्फ से ढका हुआ था। इन्हें हिमयुग कहा जाता है। अन्य समयों में यह अब की तुलना में बहुत गर्म था। इन सभी परिवर्तनों ने पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित किया। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जबकि कुछ नई विकसित हुई। जीवन ने ही ग्रह को कई तरह से बदला है। पौधों और शैवाल ने ऑक्सीजन का उत्पादन किया, जिससे वातावरण बदल गया। जानवरों ने अपनी गतिविधियों से भूमि को आकार दिया है। यहां तक कि छोटे छोटे जीवों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है।
हमने समय के साथ एक अविश्वसनीय यात्रा की है। हमने देखा है कि कैसे पृथ्वी का जन्म स्टारडस्ट से हुआ था। यह निरंतर परिवर्तन और अद्भुत घटनाओं की कहानी रही है। बिग बैंग से लेकर जीवन के पहले संकेत तक पृथ्वी का इतिहास वास्तव में शानदार है। हमारे ग्रह ने कई चुनौतियों का सामना किया है। इसे विशाल अंतरिक्ष चट्टानों ने टक्कर मारी है। यह लावा और बर्फ से ढा हुआ है। इन सब के बावजूद पृथ्वी न केवल जीवित रही बल्कि फली फूली भी। यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां लाखों अलग अलग जीवन रूप रह सकते हैं। विशाल ब्रह्मांडीय सागर में यह हमारा एकमात्र घर है। हमें अपने ग्रह की देखभाल करनी चाहिए जैसे इसने हमारी देखभाल की है। खोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।